हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर एल के तिवारी, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। आज भारत का संविधान पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। भारत का संविधान दुनिया का इकलौता ऐसा संविधान है जो चित्रों पर जो है उकेरा गया है। भारतीय संविधान में जो है 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। तो ये 22 भाग जो थे, प्रत्येक भाग में जो है यानी एक एक चित्र को उकेरा गया है। भारतीय संविधान को जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा जो है अंग्रेजी में लिखा गया है। वहीं जो है बसंत कृष्ण वैद ने जो है इसे हिंदी में लिखा है और इस पे जो चित्रकारी किया गया है वह नंदलाल बोस ने किया है। नंदलाल बोस शांति निकेतन के उस समय प्राध्यापक थे और इसके साथ साथ जो है यानी उनके छात्रों के सहयोग से जो है उन्होंने 22 चित्र और बॉर्डर बनाए हैं। इसको बनाने में 4 साल लगा है। तो ये हमारे भारतीय संविधान के जो है खूबसूरत बनाने में नंदलाल बोस का बहुत बड़ा योगदान है। अब हम सबसे पहले हम देखें कि भारत का संविधान जो है उसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है यह कहाँ पे है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 393 में जो है भारत, इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है, यह लिखा हुआ है। तो स्पष्ट है कि भारत का संविधान का जो नाम है संक्षेप में वह क्या है, भारत का संविधान है और यह अनुच्छेद 93 में दिया गया है। तो नंदलाल बोस के द्वारा जो है चित्र भारतीय संविधान में उकेरे गए हैं, वह चित्र में एक दर्शन है। यह प्राचीन से लेकर आधुनिकता और अपने प्रकृति से लेकर जो है अपने योद्धा का भी जो है इसमें एक छाप दिखता है। तो इसको हम जो है यहाँ पे जानना चाहिए कि हमारे संविधान में जो है कौन कौन से चित्र हैं, उनके बारे में हम यहाँ संक्षेप में जो है चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ चित्र का आप अवलोकन कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले ये कवर पेज है। कवर पेज में जो है संविधान का कवर पेज अजंता की भित्ति चित्र शैली कहा जाता है, दीवारों पर बने चित्र से सजा हुआ है। संविधान की मूल अंग्रेजी कॉपी के कवर को जो है सुनहरे रंग के शतदल कमल और अन्य फूलों से सजाया गया है। यह अजंता की भित्ति चित्र शैली है। इसके बीचों बीच लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चित्र जो है सजा हुआ है, ये कवर पेज है। इसके बाद का पेज में जो है क्या है, वह जो है अशोक की लॉट से शुरू होता है। यह जो है राजकीय प्रतीक अशोक चिन्ह है। इसको सारनाथ में मिले अशोक स्तंभ से लिया गया है। मूल रूप से इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुंह करके खड़े हैं, लेकिन 3 दिखाई देते हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर हाथी, घोड़े और एक सांड, एक सिंह और एक चक्र बना हुआ है। और इसके आगे का जो हम देखते हैं कि इसके आगे जो है प्रस्तावना या उद्देशिका है। ये प्रस्तावना या उद्देशिका से हमारा संविधान शुरू होता है। प्रस्तावना में जो है सुनहरे बॉर्डर से घिरा हुआ है, ये आप देख रहे हैं बॉर्डर से घिरा हुआ है। और प्रस्तावना में घोड़ा, शेर, हाथी, बैल के चित्र बने हुए हैं। चित्रों में देश की भौगोलिक विविधता को भी दर्शाया गया है। इनके चलते भारतीय संविधान को रिपब्लिक ऑफ आर्ट भी कहा जाता है। इसके साथ साथ जो है भारतीय संविधान का सबसे पहला भाग जो है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के चर्चित प्रतीक, क्या चर्चित प्रतीक थे, जेबू बैल का चित्र दिया गया है। इनका नाम संघ और राज्य क्षेत्र है, यानी पहले भाग का जो नाम है वह संघ और राज्य क्षेत्र, उनका राज्य क्षेत्र है। यह चित्र अशोक के चिन्ह और संविधान की उद्देशिका के बाद के पेज नंबर पर 1 पर है, यानी ये पेज नंबर 1 पर है। जेबू बैल को सबसे शक्तिशाली वंश और मोहन जोदड़ो हड़प्पा का प्रतीक माना गया है। तो यहाँ से हमारा संविधान का पहला भाग शुरू होता है। इसके बाद भाग 2 पर जो है वैदिक युग के गुरुकुल आश्रमों में शिक्षा देते हुए बच्चों को दर्शाया गया है। यह पेज नंबर 3 पे है। उसके साथ साथ जो है इसके बाद भाग
भारतीय संविधान का भाग 3 जो है पेज नंबर 6 पर जो उकेरा गया है वह पुष्पक विमान से अयोध्या लौटते हुए राम सीता लक्ष्मण को यहाँ पे दर्शाया गया है। और इसके साथ साथ अगला जो भाग है भाग 4 पर जो है जो पेज नंबर 17 में है, यह कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान देते कृष्ण को दर्शाया गया है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं यह चित्र जो है पूरा जो है अपने प्रेम बिहारी नारायण रायदास ने जो लिखा है अपने राइटिंग से वह पूरी की पूरी कॉपी यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। इसके बाद भाग 5 जो है यह पेज नंबर 20 में ये चित्र को दर्शाया गया है। यहाँ महात्मा बुद्ध से ज्ञान लेते लोग और पशु पक्षी को दर्शाया गया है। और इसके साथ साथ यह जो है पेज नंबर 20 में है। इसके साथ साथ जो है अगला जो है भाग 6 में जो है तप में लीन 24वें जैन तीर्थंकर वर्धमान महावीर को यहाँ पे दिखाया गया है। और यह जो है पेज नंबर 63 पर जो है। इसके बाद जो है भाग 6 जो है के बाद भाग 7 नंबर जो है जो पेज नंबर 98 में है, यह बौद्ध धर्म के प्रसार करते हाथी पर सवार सम्राट अशोक को यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद जो है भाग नंबर 8 जो है भारतीय संविधान का भाग 8 जो है जो कि पेज नंबर 102 पर जो है सीता की तलाश में उड़कर लंका जाते हुए हनुमान को जो है का चित्र को दर्शाया गया है। इसके बाद भारतीय संविधान के भाग 9 में जो है पेज नंबर 104 पर जो है इसमें विक्रमादित्य सिंहासन जो है 32 पर बैठे हुए दिखाया गया है। इसके साथ साथ जो है अगला जो भाग नंबर 10 है उसमें नालंदा विश्वविद्यालय के मोहर और उसके चित्र को दिखाया गया। ये मोहर है और उसके ये चित्र है उसको दिखाया गया है। यह पेज नंबर 105 पे प्रदर्शित किया गया है। और इसके साथ साथ अगला जो है यानी भाग जो है 11 में जो है भारतीय संविधान का भाग 11 जो पेज नंबर 106 पर जो है उसमें राजा भरत जिसके नाम से भारत देश का नाम पड़ा है उसके चित्र को उकेरा गया है। और इसके साथ साथ अगला जो है भाग 12 में जो है नटराज का चित्र बनाया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं नटराज का चित्र बनाया गया है। यह पेज नंबर जो है 113 में जो है दिखाया गया है। यह दक्षिण भारतीय शैली का चित्र है जिसमें कला की छाती पर जो है पैर रखकर नटराज नृत्य करता हुआ प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान के भाग 13 में जो है भागीरथी की तपस्या और गंगा का अवतार को जो है यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। यह भारतीय संविधान के मूल संविधान के पेज नंबर 130 पे जो है देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो है यानी भारतीय संविधान के भाग 14 में जो है दरबार अकबर के जो है अकबर का दरबार का चित्र को दिखाया गया है जो जो पेज नंबर 132 पर है। इसके साथ साथ जो है यानी भारतीय संविधान का भाग 15 पर जो है मराठा राजा छत्रपति शिवाजी और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का चित्र को दर्शाया गया है। मूल संविधान के 15वां भाग चुनाव से संबंधित है। यह पेज 141 पर प्रदर्शित है। यह पहला पन्ना है जिस पर कि 2 चित्र यानी एक साथ जो है प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान का भाग 16 में रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान का चित्र बना हुआ है। इस भाग में यह चित्र जो है पेज नंबर 144 पर है। संविधान के चित्रों में यहाँ से ब्रिटिश शासनकाल का जो है शुरुआत हो जाता है। उसके बाद जो है संविधान के भाग 17 में महात्मा गांधी के चित्र को दिखाया गया है। यह पेज नंबर 149 पर है। इसमें महात्मा गांधी नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च करते हुए दिखाया गया है। इसके बाद जो है भारतीय संविधान का भाग 18 जो है वह महात्मा गांधी का इसमें भी चित्र है। यह जो है पेज नंबर 154 पर है और इसमें जो यह चित्र बंटवारे से पहले सांप्रदायिक दंगे के समय का है। तब महात्मा गांधी जो है चटगांव के नोआखाली में
दंगे शांत करने के लिए गए थे। यह बांग्लादेश में है, अब चला गया, यह इलाका अब जो है बांग्लादेश में चला गया है। उसके बाद जो है भारतीय संविधान का भाग 19, इसमें सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पर दिखाया गया है और वह जो है झंडे को जो है आज़ाद हिंद फौज के जो झंडे है उसको सैल्यूट करते हुए दिखाया गया है। भारतीय संविधान के पेज 160 यानी 160 पर यह दर्शाया गया है। इसके साथ साथ जो है भाग नंबर 20 पर जो है यह हिमालय पर्वत का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम संविधान का संशोधन है। यह पेज 167 पर है। यह चित्र संविधान में देश की भौगोलिक विविधता को दिखाने का सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ है। इसके बाद जो है आप देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 21 पर ऊंट के काफिले का चित्र है। इस भाग का नाम अस्थायी संक्रमणकाली और विशेष उपबंध है। यह पेज नंबर जो है 168 पर है। चित्र में थार रेगिस्तान के बीच ऊँटों का काफिला गुजरता हुआ दिखाई दिया है। और उसके बाद जो है भारतीय संविधान का सबसे अंतिम भाग जो है यानी 22 है, जो पर समुद्र में जहाज का चित्र बना हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। इस भाग का नाम संक्षिप्त नाम प्रारंभ और निरसन है। यह पेज नंबर 181 पर है पर बना हुआ है। चित्र हमारे गौरवशाली सामुद्रिक प्रभाव और यात्राओं का प्रतीक है। इस तरह से हम 22 भागों पर उकेरे हुए चित्रों का हम यहाँ अवलोकन किए। अंत में जो है कवर पेज है, ये कवर पेज है और यह कवर पेज जो है लास्ट का अंतिम का पेज जो होता है यह पिछला कवर पेज है। संविधान के बैक कवर पे सुनहरे रंग के पुष्प हार बना हुआ है। यह स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों को समर्पित किया गया है। ये जो पुष्पहार है यह जो है समर्पित किया गया है। तो इस तरह से हम देखें कि जो चित्र जो है इस पर उकेरे गए हैं नंदलाल बोस और शांति निकेतन के छात्रों के द्वारा। तो नंदलाल बोस का जो जन्म है 1882 में बिहार के मुंगेर में हुआ था। उनके पिता महाराजा दरभंगा के रियासत में थे और वो जो है लंबे समय से जो है 1922 से 51 तक नंदलाल बोस जो है शांति निकेतन के कला भवन के प्राध्यापक रहे। बोस को 1954 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो इस तरह से हम जो आगे हम देखते हैं कि भारत के संविधान पर उकेरे गए चित्र हमें कुछ कहता है। हम यहाँ व्याख्या नहीं करेंगे, आप खुद चित्र देखकर समझ जाएंगे कि हमें वह क्या क्या कह रहा है। कि जो है उसको हम संक्षेप में कह रहे हैं कि मौलिक अधिकारों से पहले सिया राम और राज्य के नीति निदेशक के पहले गीता ज्ञान। हमारे संविधान में अकबर, शिवाजी से लेकर बापू और नेताजी की भी तस्वीर है। 22 पन्ने पर शांति निकेतन के चितेरों ने राम, श्याम उकेरे तो सम्राट अकबर और टीपू सुल्तान भी बनाए। यहाँ पे राम, कृष्ण और बुद्ध एवं महावीर के चित्र पर संविधान के पंथ निरपेक्ष होने पर सवाल उठा था कि यह जो है अगर चित्र है तो क्या हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है, सवाल है। तो उन लास्ट बहस के बाद जो है संविधान सभा में तय हुआ कि शब्द संविधान का हिस्सा है लेकिन चित्र नहीं है। चित्र हमारा एक संविधान का दर्शन है।